नमस्कार दोस्तों, कारपेंटर शैलेश पंचाल चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के हार्ड एंड फास्ट ट्रैक युग में हमें हर प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो टाइम की भी बचत करे और साथ साथ में सक्सेसफुल भी हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही जबरदस्त प्रोडक्ट को दिखाने वाले हैं जिसको हमें बेंसन पॉलीमर कंपनी की ओर से भेजा गया है। तो दोस्तों, हमारे पास है बहुत ही फास्ट टाइम में सेट होने वाला पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू, जिसकी मदद से आप कुछ भी चिपका सकते हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू की मदद से आप कुछ ही सेकंड में और कुछ भी चिपका सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी मटेरियल हो। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, सील ब्रेक हो चुका है। दो ये बड़े बोतल है और 5 इसमें ये ट्यूब है। पार्सल को रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों, ये बेंसन पॉलीमर्स कंपनी की ओर से रिव्यू के तौर पर हमें मिला हुआ प्रोडक्ट है, पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू। और ये हमारे यहाँ का ही, भारत का ही, मेड इन इंडिया का ही प्रोडक्ट है। और साथ साथ में यहाँ पर कंपनी ने मेंशन भी किया हुआ है किन किन मटेरियल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डब्ल्यूपीसी है, पीवीसी बोर्ड है, माइका है, एमडीएफ है, लेमिनेशन है, पीवीसी फोम बोर्ड है, साथ साथ में वुड और रबर और पीवीसी कटिंग के साथ मोल्डिंग में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में मेटल में भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रोडक्ट के साथ ये इसका 50 ml का स्प्रे एक्टिवेटर है। ये भी 50 ml है और ये भी 50 ml है, और ये दोनों का आपको ऑनलाइन कॉम्बो भी मिल जाएगा। तो ये साथ साथ में इसका 2 स्प्रे एक्टिवेटर है। तो चलिए, इसका किस प्रकार से यूज़ करना है पूरा प्रैक्टिकल करके हम आपको वीडियो में आगे बता देते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए इन 2 प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत रहेगी, स्प्रे एक्टिवेटर के साथ पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू की। तो चलिए, हम इसे ओपन कर लेते हैं। पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू का ये ट्यूब है। जैसे ही आप कैप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक मैस्किंग टेप लगा हुआ है जिसको रिमूव हमें कर लेना है। और इसके बाद कंपनी साथ में इसमें नोजल भी प्रोवाइड करवाती है ताकि हम इसका उपयोग अच्छे से कर सके। इस प्रकार से नोजल को थोड़ा सा हार्डली प्रेस करके इसमें लगा लेना है। तो चलिए, इसको रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा स्प्रे एक्टिवेटर। और इसके ऊपर बबल रैपिंग दी गई है। तो ये ग्लास मटेरियल का ही बना हुआ होगा। और ग्लास मटेरियल का ही बना हुआ है ये स्प्रे। यहाँ पर स्प्रे का नोजल है। और यहाँ पर कुछ वार्निंग दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से इसका यूज़ हमें करना है। इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वुड वर्क के रिलेटेड और साथ साथ में वुड वर्क टूल के रिलेटेड और साथ साथ में इस प्रकार के जितने भी मार्केट में नए प्रोडक्ट आते हैं इनका रिव्यू और अनबॉक्सिंग भी आपको मिल जाता है। तो चलिए, अभी इसका प्रैक्टिकल करके भी हम देख लेते हैं।
सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले इसकी वार्निंग को अच्छे से पढ़ के समझ लेना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वुड जॉइंट को ही लगाएंगे। तो एक तरफ में हम इसका स्प्रे एक्टिवेटर का प्रयोग करेंगे और एक तरफ में इस केमिकल का। जहाँ पे आपको लगाना है इस सतह से इसको 3 से 4 इंच की दूरी रखनी है। और इसके बाद इसको लगा देना है। और इसके बाद फिर से इसके ऊपर एक्टिवेटर जो है इसको स्प्रे कर लेना है। ये बहुत ही झड़पी है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 सेकंड भी नहीं हुआ और ये जॉइंट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको ट्राई करने के बाद भी ये नहीं छूट रहा है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है ये। दूसरे नंबर पर है हमारा ये वुड वाला ब्लॉक। इसको हम इस प्रकार से जोड़ के ट्राई करेंगे। तो इसकी एक सतह में हम स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे और एक सतह में पॉलीफिक्स का। और थोड़ी देर आपके सामने ही छोड़ रहे हैं, ये थोड़ी देर में ही चिपक जाएगा। हमारी बातें भी ख़त्म नहीं होगी तो इसका जो काम है ये हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिवेटर लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके सामने ही पकड़ लिया है। ये मेरे पास एक विट्रीफाइड है, इससे मैं इसको फिर भी अलग नहीं हो रहा है। अब हम एसीपी में ट्राई करने वाले हैं। ये एसीपी का आगे वाला पोर्शन है और ये पीछे वाला, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। तो एक में हम स्प्रे का एक्टिवेटर लगा देंगे और एक में ग्लू लगाएंगे और इसको इसके ऊपर आहिस्ता से इस प्रकार से रख लेंगे। बस कुछ ही सेकंड में ये चिपक जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर एक्टिवेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी लगाना चाहे तो ये बिना एक्टिवेटर के भी काम करता है। अगर कोई लकड़ी का जॉइंट है इसको भी फिल करना है, कोई लकड़ी में खड्डा है इसको भी फिल करने में ये अच्छे से वर्क करता है। तो ये देखो आप कंप्लीट हो चुका है। अब हम एमडीएफ में भी ट्राई कर लेते हैं।
2 सेकंड भी नहीं हुआ है, 2 सेकंड में तो ये पूरा एक हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये पीवीसी वाला जो लेमिनेट है इसको चिपकाएंगे। पीवीसी लेमिनेट और पीवीसी की पट्टी को लगाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। बस कुछ देर इस प्रकार से रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। अब ये चिपक चुका है। बस सिर्फ 2 ही सेकंड से 3 सेकंड ही ये टाइम लेता है। अब हम आपको विट्रीफाइड पर भी ट्राई करके दिखाने वाले हैं। तो इसका एक जो शॉर है यहाँ का, इस पे हम एक में एक्टिवेट लगा रहेंगे और एक में ये वाला ग्लू, और कुछ ही देर इसमें हम पकड़ेंगे। और देखेंगे तो आप देख सकते हैं विट्रीफाइड भी पकड़ लिया है। अगर आपका किचन में कहीं प्रयोग करना है या वुडन की फ्रेम में लगाना है या प्लेटफॉर्म बनाने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और भी हम आपको इसमें ट्राई करके बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम कितना भी जोर लगाने पर भी ये नहीं छूट रहा है। इसको इसके ऊपर लगा के छोड़ देना है। ये थोड़ी देर में पकड़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 सेकंड से 2 सेकंड। ये पकड़ लिया है। तो आप दोनों को देख सकते हो। इसको भी अब हम प्लाई का जॉइंट बनाने के लिए इसमें ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिवेटर और एक साइड में ग्लू, और इसको इस प्रकार से थोड़ी देर हाथ में पकड़ कर रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड चिपक जाता है। और यहाँ पर थोड़ा एक्टिवेटर लगा देंगे। तो ये जॉइंट आप देख सकते हैं हो चुका है कंप्लीट। और अब हम इसकी साइड में लेमिनेट लगा कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर लगा दिया और इसको यहाँ पर पेस्टिंग कर दिया।
ये यहाँ से गरम बरम नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही ठंडा ही रहता है। जैसे कई जो केमिकल होते हैं यहाँ पर हीटिंग हो जाते हैं, इसमें ऐसा कोई हीटिंग वाला प्रोसेस नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा ही है। तो ये चिपक चुका है लेमिनेट भी हमारा अच्छे से। तो इस प्रकार से आप प्लाई बोर्ड में लेमिनेट भी चिपका सकते हैं और प्लाई बोर्ड का कोई भी प्रकार का आप जॉइंट भी बना सकते हैं। और इसके बाद ग्लास वुड में भी आपको लगाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिवेटर और यहाँ पर ग्लू, और इसको इस प्रकार से लगाकर दिखाएंगे। ये चिपक चुका है। अब ब्रेकेलाइट में भी ट्राई करते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी मटेरियल के ब्लॉक को चिपका कर दिखाया था वो सभी के सभी स्प्रे एक्टिवेटर की सहायता से लगाकर दिखाए थे। तो क्या दोस्तों हम बिना स्प्रे एक्टिवेटरों की सहायता से भी लगा सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, हम बिना स्प्रे एक्टिवेटर की सहायता से भी चिपका सकते हैं। तो हम इसको रख देते हैं साइड में और इसमें सिर्फ पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू का ही इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना ही दोस्तों पड़ने वाला है कि जो काम 3 सेकंड में होता था वो इसमें 20 सेकंड में होगा। तो ये हमने ब्लॉक को चिपका दिया है। अभी हम 20 सेकंड का इंतज़ार करने वाले हैं। तो दोस्तों ये चिपक चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप एक्टिवेटर नहीं भी लगाएंगे तो भी इसमें कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक्टिवेटर से आपका जो टाइम है वो बचता है। अगर आप एक्टिवेटर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना चाहे तो भी ये अच्छी तरीके से ही जो ग्लू है वो काम करता है। तो चलिए दोस्तों लकड़ी को हीटिंग देने का कोशिश करते हैं। कितनी हीटिंग के बाद पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू है वो अलग हो सकता है। भले थोड़ा ही लकड़ी हमारा जल जाए। तो चलिए इस लकड़ी के ऊपर इस लकड़ी को रख लेते हैं और ये जो चौरसी है इसको बीच में यहाँ पर रख के इसको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कितनी ही कोशिश करने के बाद भी ये जो लकड़ी है इतना हीटिंग होने के बाद भी यहाँ से अलग नहीं हो रही है।
तो दोस्तों ये जो पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू है वो हीटिंग को भी सह सकता है। तो इसमें बहुत ही ये जो प्रोडक्ट है बेहतरीन है। आप चाहे तो लकड़ी के ऊपर ये हीटिंग का प्रोसेस भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों प्रोडक्ट का रिजल्ट आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया है और वाकई जो बेंसन पॉलीमर्स कंपनी का ये प्रोडक्ट है पॉलीफिक्स इंस्टेंट पीवीसी ग्लू वाकई बहुत ही दमदार है। अगर आप भी मेरी तरह कारपेंटरी का वर्क करते हैं या रिपेयरिंग का वर्क करते हैं तो आपके लिए जो प्रोडक्ट है बहुत ही काम का है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और आज के वीडियो में दोस्तों बस हम आपको इतना ही बताना चाहते थे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।